और लोकसभा में महंगाई पर बहस का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष पर विशेषज्ञों के चुनिंदा आकलन को हथियार बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भी अर्थव्यवस्था संभालने को लेकर भारत की तारीफ की है। विपक्ष बेहतर स्थिति में रहने वाले देशों से भारत की एक पक्षीय तुलना कर रहा है। सीतारमण ने कहा है कि रिपोर्ट बताती है कि कोरोना से तबाह वैश्विक अर्थव्यवस्था के बावजूद भारत में महंगाई दर दूसरे देशों की तुलना में कम है। आईएमएफ ने यह भी कहा कि वैश्विक मंदी के बावजूद भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या में 0% बढ़ोतरी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष मुद्दों पर सहमति देने के बाद राजनीति करता है। जीएसटी काउंसिल में विपक्ष शासित राज्यों के भी प्रतिनिधि हैं और निर्णय होता है तब विपक्ष शासित राज्य अपनी सहमति देते हैं, मगर बाद में इसे मुद्दा बनाते हैं। पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर जीएसटी संबंधी निर्णयों में और जो निर्णय लिए गए हैं उसमें विपक्ष शासित राज्यों ने भी सहमति दी थी। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा है कि खुले खाद्य पदार्थों पर कोई जीएसटी नहीं है। पेंसिल, अंतिम क्रिया या फिर आपातकालीन चिकित्सा सेवा पर कोई भी कर नहीं है, मगर विपक्ष भ्रम फैला रहा है। परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत से उनके वकील की मौजूदगी में आज फिर एक बार पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि सुबह से ही ये पूछताछ के बारे में जानकारी सामने आ रही है और इसी बीच आपको बता दें संजय राउत के वकील उनसे मिलने ईडी कार्यालय पहुंचेंगे और फिर ईडी के साथ जो कार्रवाई होगी उसमें उनके वकील भी मौजूद रहेंगे। वकील के सामने ही संजय राउत से पूछताछ की जाएगी। इससे पहले मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार संजय राउत को सोमवार को 4 अगस्त तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने राउत की 8 दिन की हिरासत मांगी थी, लेकिन आपको बता दें कि ईडी ने मुंबई के एक चौल के पुनर्विकास में कथित गड़बड़ियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रविवार की रात को शिवसेना सांसद संजय राउत को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से पहले ईडी ने राउत के आवास पर करीब 9 घंटे तक छापेमारी की, जिसमें 11.5 लाख रुपए नगद जब्त किए गए हैं। इस बीच शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सोमवार को ही शिवसेना नेता संजय राउत को गिरफ्तार किए जाने को लेकर बीजेपी पर निशाना साध दिया है। उन्होंने राउत को एक ऐसा सच्चा शिवसैनिक करार दिया जो दबाव के आगे झुकेगा नहीं। शिवसेना प्रमुख ने कहा है कि केंद्र की सत्ताधारी पार्टी क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की साजिश रच रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की उस टिप्पणी पर जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि परिवार संचालित दल खत्म हो जाएंगे।